नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। किसी भी संख्या का घन हम कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। घन का मतलब होता है किसी संख्या का पावर में 3। ठीक है, जैसे हमारे पास में इसका पावर में 3 है, ये का पावर में 3 है। इसका मतलब क्या है, ए को हम 3 बार गुणा करेंगे, ए गुणे में ए गुणे में ए। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब है तो 1 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 1। 2 का क्यूब है, 2 का घन निकालना है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ऐसे ही मान लो हमें क्या करना है, 98 का क्यूब करना है। 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, और 104 का क्यूब करना है तो 100 को ये 104 को 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 4, 100 प्लस में 4 का क्यूब करेंगे। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला हमारे पास में है, जैसे a प्लस में a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास में फार्मूला इसका ये होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसको जो है ओपन कर देंगे। a बराबर हमारे पास 100 है, b बराबर क्या है 4 है, तो ये बराबर 100 मतलब 100 का क्यूब प्लस में b बराबर 4 मतलब 4 का क्यूब प्लस में 3 इंटू a का मतलब 100, 100 इंटू b का मतलब 4 ब्रैकेट में कितना है हमारे पास में a प्लस b हमारा हो जाएगा 100 प्लस में 4। ठीक है, इसको जब हम हल कर देंगे तो ये इसका क्यूब हो जाएगा 100। ये हो जाएगा हमारे पास में 1 के बाद में 60 हो जाएगा, प्लस में 4 का क्यूब करें 4 चौक 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64। और इसका जब गुणा करेंगे 4 दिन 1200 हो जाएगा, 1200 गुणे में 104। और जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा, इसको हम हल कर लेते हैं। 1200 को 104 से गुणा करते हैं तो 1200 गुणे में 104। ठीक है, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। इसके बाद 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और ये 00, इतना आ जाएगा हमारे पास में इसका ये। और इसमें 64 जोड़ देते हैं, इसके बाद में इसमें ये जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आया। इसके बाद में मान लीजिए ये यहाँ पर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बाद में 60 हो जाएगा, 6 के बाद में इतना हम जोड़ देंगे 12 48 00, 12 48 00। इसके बाद में 104 सॉरी कितना 64 जोड़ दिया, ये आ जाए 4, ये 6, ये 8, ये 4, ये 2, 1 1। इतना हमारे पास आंसर आ गया। 104 का क्यूब जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 1124 और 864। 104 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको जैसे बड़ी संख्या थी तो हमने एक मेथड हमारे पास था कि 104 को 104 से गुणा करें, पहले जो गुणनफल आए उसको जो फर्दर में 104 से गुणा करें, तब ये आंसर आएगा हमारे पास में। अभी हमने क्या किया, एक फार्मूला हमने यूज़ किया है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब करने के बाद में हमें आंसर जो है इस तरीके से हमने ला दिया। तो इसमें क्या है, इस मेथड में थोड़ा सा आसानी है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, समय ज़्यादा लग सकता है और गुणा करने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 का क्यूब। क्या है, 98 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 98 बराबर 100 - 2, 100 - 2 का होल क्यूब। तो इसमें क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब सबसे पहले हम फार्मूला सीख लेते हैं, इसके बाद में हम लगा लेंगे इसको। ये माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास में है तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, a क्यूब यहाँ पर क्या हमारे पास में 100 - 2 का होल क्यूब। 100 मतलब क्या है 100, ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 100 और माइनस में b क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 100, 100 इंटू 2 और इसमें ब्रैकेट में 100 - 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 60
ठीक है। माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 600, 600 गुणे में 98 हो जाएगा। कितना? 98। तो 600 में 98। अब इसको जो है हम हल करेंगे तो 160 लिखेंगे सबसे पहले, माइनस में 8 माइनस 8 6 48, 6 9 54, 54 4 58। ठीक है, 6 8 48 और 6 9 54 4 58, 58 फिर 00 हम लगा देंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 60 हो जाएगा, माइनस में 58808। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 बचेगा, फिर 9 में से 8 गया 1 बचेगा, नेक्स्ट में हमारा 9 में से 8 गया 1 बचेगा, फिर उसके बाद 9 में से 5 गया 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा। कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर इसके बाद में 9 में से 8 गया 1, फिर इसके बाद में 9 में से 5 गया 4, फिर हमारे पास में क्या है 9 में से 5, 9 में से कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमें ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 98 का क्यूब बराबर ये आ जाएगा 941192। ठीक है, इस तरीके से हम जो है आसानी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर करके जो है हम निकाल सकते हैं, इसका होल क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्या है क्यूब रूट? किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। तो हमारे पास में मेथड है फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। किसी का भी फैक्टर करके हम उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट का जो हमारे पास साइन है वो इस तरह से है। स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, यहाँ पर छोटा सा 3 लिख दिया, तो ये किसका साइन है? क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, क्यूब रूट का साइन हमारे पास में ये है। मान लेते हैं हमारे पास में कितना है 64 है। 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है। 64 का क्यूब रूट निकालना है तो हम फैक्टर मेथड सीखेंगे। 64 का हम फैक्टर पहले कर लेते हैं। 64 से 2 से काटा है, इसको 2 से भाग दिया तो 32 आ गया। 32 को फिर से 2 से किया 16 आ गया। 2 से फिर से इसको भाग दिया 2 8 आ गया। फिर से 2 से भाग दिया तो 2 चौके आ गए। इसके बाद में 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, फिर इसके बाद में 2 से 1। ठीक है, तो 64 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 3 3 का हम जोड़ा बनाते हैं। तो इसके बाद में हम अगर मान लो 64 क्यूब रूट लिखते हैं तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 3 का जोड़ा बनाने के बाद में उसमें से एक हम ले लेते हैं, 2 गुणे में 2 आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 64 का 4। कितना हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हम दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं 216। कितना? 216 लेते हैं। इस क्यूब रूट 216 कितना होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 216 का हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 2 चौके, फिर 2 27, 27 दूना 54, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 216 बराबर लिख सकते हैं 216 बराबर इसके फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 216 बराबर में कितना बार 2 है 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे में 3 बार 3 है, गुणे में 3 हो जाएगा, गुणे में 3 गुणे में 3 हो जाएगा। हमने कहा था अलग अलग जो है 3 नंबर का जोड़ा बनाएंगे, सेम नंबर, इन तीनों का जोड़ा बन जाएगा, इन तीनों का जोड़ा बन जाएगा। क्यूब रूट 216 अगर हमें लिखना है 216 बराबर में हो जाएगा, इसका 2 ले लेंगे, गुणे में 3 ले लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो क्यूब रूट 216 कितना हमारे पास में आएगा 6। ठीक है,
तो इस तरह से हमने क्या सीखा है, इसमें गुणनखंड ज्ञात करते हुए हमने क्या बनाया, 3 का जोड़ा बनाया है और उससे हमने क्यूब रूट निकाला है। ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूब रूट 1000। कितना? क्यूब रूट 1000। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कैसे हम निकालेंगे? 1000 का हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 500 आ जाएगा, 2 से फिर से काटेंगे 250 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 50 25, 5 से फिर काट देंगे 5 कम 5। इसका 1000 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1000 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 1000 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बराबर में दो जो है 3 टाइम्स है, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 5 3 टाइम है, गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5। हमने कहा था 3 का जोड़ा बनाना है 1000, क्यूब रूट 1000 बराबर में इन तीनों का जोड़ा, इन तीनों का जोड़ा, तो 2 गुणे में 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट 1000 का हमने क्या निकाल लिया है, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं जहां से हमें क्यूब रूट निकालना है। 1728 का मान लो हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 1728 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो वही मेथड है हमारे पास में, क्या है, 1728 का। इस तरह से हमने ये जो है डिवाइड करना हम शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। क्या होगा, बहुत लंबा सा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है, एक यूनिट प्लेस मेथड है। क्या है, यूनिट प्लेस मेथड है। उस मेथड से भी हम क्यूब रूट को भी निकाला जा सकता है। जैसे हमारे पास में क्यूब है, क्या है, क्यूब हो गया, और क्यूब के बाद में हमारे पास में मान लेते हैं जैसे हम क्या लिखते हैं, 1 का क्यूब कर लेते हैं, 1 का क्यूब कर लेते हैं 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, 7 का करेंगे तो 7 7 49 7 9 63 243 आ जाएगा, 7 9 63 7 14 28 नहीं 343 आएगा, कितना, सॉरी 343 आएगा। 8 का करेंगे तो ये आ जाएगा 512, 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 729। फिर ऐसे ही 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, कितना, 1000। यहाँ से हम इससे देखते हैं कि 1 का क्यूब करें 1 आया है, तो हमारे पास में ये सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे नंबर हमारे हो गए घन संख्या या फिर क्यूब्स, क्या हो गए, क्यूब नंबर हो गए। ठीक है, क्यूब नंबर हो गए। और ये वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या हो गया, क्यूब रूट, क्या हो गया, क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्यूब में इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक क्या है, 1 का इकाई अंक तो 1 होगा, 8 का इकाई अंक 8 होगा। तो 1 का इकाई अंक क्यूब में अगर है, क्यूब मतलब घन संख्याओं में घन संख्या का 1 है अगर इकाई अंक, तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर घन संख्याओं का इकाई अंक 8 है तो घनमूल संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही जो अगर घन संख्या का ये इकाई अंक 7 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 क्यूब रूट का। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस किसका, एक तो जो है हम क्यूब का लिखते हैं सबसे पहले, इसके बाद में हम इधर लिख देंगे क्यूब रूट का, किसका, क्यूब रूट का, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है इस मेथड से। क्यूब का अगर यूनिट प्लेस है हमारे पास में 1, क्या है, 1 है, तो क्यूब रूट का भी 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यूब का अगर हमारे पास में क्या है, 2 है,
क्या है 2 है। क्यूब का अगर यूनिट प्लेस 2 है तो हमारे पास में इसका क्यूब रूट का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर ऐसे जो है क्यूब का अगर हमारे पास में 3 है तो क्यूब रूट का कितना हो जाएगा 7। कितना 7 हो जाएगा। ऐसे ही जो है 4 का अगर हमारे पास क्यूब रूट का अगर इकाई क्यूब का इकाइयाँ अगर 4 है तो क्यूब रूट का क्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है, 6 है तो हमारे पास में 6 ही होगा। 6 7 है अगर 7 का क्या हो जाएगा 3। 7 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3। फिर इसके बाद में 8 है अगर तो 8 का हमारे पास में क्या हो जाएगा 8 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 9 का हमारा क्या हो जाएगा 9 ही होगा है, और 0 का 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्यूब नंबर अगर कोई घन संख्याएं हैं उन घन का अगर इकाई अंक हमें पता हो तो हम घनमूल का इकाई अंक हम पता कर सकते हैं। इसी मेथड का उपयोग करके हम बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उसका हम घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। बहुत जो है 2 स्टेप का मेथड है, इकाई अंक पता किया और दहाई अंक पता किया, तुरंत जो है हमें क्या पता चल गया उसका क्यूब रूट पता चल गया। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा गुणनखंड हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या एग्जाम्पल है 1728। क्या है 1728 अगर इसका एग्जाम्पल है, हमें इसका गुणनखंड नहीं करना है, गुणनखंड करने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक ये घन संख्या हो गई हमारे पास में, घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक। घन संख्या का इकाई अंक हमारे पास में 8 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा घनमूल का इकाई अंक। ठीक है, घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो घन संख्या का इकाई अंक क्या है हमारे पास में 8, उसके सामने देखो ये इसका घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो गया 2। अब हमें क्या पता करना है दहाई अंक। क्या पता करना है दहाई अंक। 1728 में क्या करेंगे 1728 में हम क्या करेंगे 3 अंक छोड़ देंगे। क्या है 8 2 7 728 अगर यहाँ से छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचा 1। क्या बचा 1 बचा है। ठीक है, 1 को हम देखेंगे कि किसके क्यूब के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा। वह ऐसा हम क्यूब लेंगे कि जो है 1 के बराबर हो जाए या फिर 1 से छोटा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के बराबर होगा, अगर 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा होगा। हमने देखा कि 3 संख्या हमारे हटाने के बाद में क्या बचा 1। हम क्या देखेंगे इसमें 1 का क्यूब 1 आ रहा है या फिर 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर क्या हम छोटी संख्या या फिर बराबर संख्या लेते हैं तो 1 के बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, तो हमारा दहाई अंक क्या हो जाएगा दहाई अंक बराबर 1 हो जाएगा। और 1728 का क्यूब रूट 2 स्टेप में इकाई दहाई हमें पता करके हमें पता चल गया है कि 1728 का क्यूब रूट हमारे पास में क्या आएगा इकाई दहाई अंक लिख दो, दहाई अंक पहले लिख दो, इकाई अंक बाद में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका इकाई अंक, मतलब 12 आ जाएगा इसका क्यूब रूट। 1728 का क्यूब रूट हमारे पास में क्या आ गया है 12 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें। हाँ, हमारे पास में क्वेश्चन है 4096 है। क्या है 4096, ये भी एक घन संख्या है। क्या है घन संख्या है। तो इसका अगर हमें घनमूल निकालना है इकाई अंक वाले मेथड से, ठीक है यूनिट प्लेस मेथड से हमें निकालना है, तो इसका इकाई अंक सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे इकाई अंक, घन की संख्या का इकाई अंक हमारे पास में क्या हो जाएगा 6।
अब फिर जो है घनमूल का इकाई अंक निकालेंगे। क्या है? घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 6 का। घन का इकाई अंक देख लेते हैं, 6 है। घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप दूसरा क्या है? 3 अंक हमें छोड़ना, 1 2 3, 3 अंक छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचा? 4 बचा। क्या बचा? 4। 4 के आसपास या फिर 4 के बराबर, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा कोई ऐसी संख्या का क्यूब लेंगे। जैसे 1 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 क्या है? 4 से छोटा है। 1 क्या है? इस तरह से हम लिख देंगे 1 इज लेस देन 4 इज लेस देन 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 8। तो हम क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे इससे, या फिर उससे बराबर वाला। तो बराबर तो है नहीं हमारे पास, छोटा है तो 1। तो घनमूल का इकाई दहाई अंक क्या हो जाएगा? घनमूल का दहाई अंक, घनमूल का दहाई अंक क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट 40 और 96 का क्यूब रूट जो हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा? दहाई अंक पहले लिखेंगे, इकाई अंक बाद में 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 क्यूब रूट जो ये हो गया। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया है? क्यूब रूट 4096 का 16 आ गया है। ऐसे